अमांडा क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके जो पोएट हैं वो रॉबिन क्लेन। जैसे कि नाम से लग रहा है कि ये क्या होगा, किसके बारे में होगा। तो ये जो चैप्टर है अमांडा, ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है और ये पूरी जो स्टोरी है इसमें आप जब उस पूरी एक एक लाइन को समझ रहे होंगे तो आपको ऐसा रिलेट आप कर पाओगे, ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी कि पोएट ने कितनी अच्छी जो है व्यू से इसको देखा है, क्या साइकोलॉजी इसकी एक्सप्रेस की गई है, जैसा एक छोटा बच्चा फील करता है बिल्कुल वैसे ही। तो लिखा हुआ है, एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to. To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanzas, you are in for a surprise. तो इसमें कुछ भी नहीं, पोएट ने यही बताया है कि जो कोई भी बच्चा होता है वो कैसा फील करता है जब उसको कंट्रोल किया जाता है या बार बार उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, बार बार किसी चीज़ के लिए बोला जाता है, टोका जाता है तो या डांटा जाता है, तो वो बच्चा क्या फील करता है, बस उसी के बारे में है ये पूरी जो पोएट्री है पूरी। और एक छोटी सी बच्ची है अमांडा, उसी के बारे में है पूरी कहानी। और इसमें क्या है, जो अमांडा की जो मदर हैं वो उसको बार बार डांटती रहती हैं और अमांडा को जब डांट पड़ती है तो वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाती है। वो हर लाइन में अपने आप को रिलेट करने लगती है किसी ना किसी चीज़ से। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन में लिखा है, डोंट बाइट योर नील्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो इसमें ये जो लाइन्स है, इसमें जो उसकी मदर है अमांडा की, वो उसको जो है डांट रही है और उसको बोलती है कि अमांडा तुम अपने नेल्स क्यों खा रही हो, क्यों बाइटिंग कर रही हो, नेल्स बाइटिंग, और ये जो तुम अपने कंधे झुका रखी हुई हो क्यों झुका रखी हो, और ये झुक करके मत बैठो, इसको अगर बैठना है तुम्हें तो एकदम स्ट्रेट होके बैठो। और यही इन लाइनों में उसकी मदर बोलती है। तो ये जो ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है, जब हमारे पेरेंट्स हैं हम लोग को देखते हैं किसी बात पे तो हम लोग को टोकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों उस फ्रेंड के साथ हो, या घर में ही हम कभी कभी लेट के पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स उस वक्त समझाते हैं, लेकिन हमें क्या है उस वक्त अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल ठीक वैसे ही अमांडा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है और वो यही सोचती है कि काश की, तो काश में क्या वो कल्पना करती है, वो कहती है, डियर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। जब उसकी मदर डांटती है ना उसको, तो वो सोचती है काश की मैं, जब इस तरह से डांटा जाता है तो कहती है कि काश की मैं एक जलपरी होती, एमरल्ड सी, और वो जो समुद्र की दुनिया है उसमें रहती, अपनी दुनिया में वो फिर वो कल्पना करती है काश की वो जलपरी होती और हरे रंग का जो समुद्र होता है उसमें अकेले एकदम रहती। मर्मेड मीन्स वो जो जलपरी होती उसको, कैरी ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एकदम अकेली होती, एकदम आज़ाद होती, कोई वहाँ टोकने वाला नहीं होता, कोई डांटने नहीं वाला होता, और वो कितनी खुश होती, कितना अच्छा उसे लगता, और इसी कल्पना की दुनिया में खोई हुई है। और तब तक फिर पीछे से आवाज़ आती है डांटने की, अमांडा डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। फिर उसकी मदर पीछे से टोकते जैसे वो सपनों की दुनिया में, अपनी कल्पना की दुनिया में खोई हुई है और वो यही सोच रही होती कि काश की वो जलपरी होती तो कितना सुकून होता, समुद्र इतना शांत होता, वहाँ पे रहती। लेकिन फिर दोबारा उसकी मदर डांटती हैं और अब वो उसको पढ़ाई के लिए बोलती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है,
क्या, फिर दूसरी लाइन में वो बोलती हैं कि क्या तुमने अपना रूम ठीक कर लिया है, सही अरेंज कर लिया है। और थर्ड लाइन में फिर वो बोलती है आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। कहती मुझे याद आया कि मैंने तुमसे ये भी कहा था कि तुम अपने शूज क्लीन कर लो अमांडा। और ये डांट सुन करके फिर वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाती है। और अब वो क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। कहती काश कि मैं अनाथ होती, मेरा कोई नहीं होता। अगर कोई नहीं होता तो मुझे कोई डांटने वाला नहीं होता, और फिर मैं क्या एकदम आज़ाद होती, एकदम फ्री होती। रोमिंग द स्ट्रीट, सड़कों पर मैं घूमा करती अकेले। आई पटन सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट वेयर फीट। और कहती है कि मैं अपने पैरों से धूल उड़ाती हवा में। जब मैं चलती तो क्या करती, मैं अपने पैरों से धूल उड़ाया करती। द साइलेंस इज गोल्डन। और कहती कि कितना खूबसूरत होता है साइलेंस में, कितना शांत रहना कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही प्रेशियस है हमारे लिए। द फ्रीडम इज़ स्वीट, क्योंकि हम हमेशा आज़ाद रहना चाहते हैं, किसी बंदिश में, किसी के भी कंट्रोल में रहना हमें नहीं अच्छा लगता है। और यही बात वो छोटी सी बच्ची फील कर रही है। आगे फिर डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। फिर उनकी मदर जो है, उसकी मदर उसको फिर से आवाज़ देती कि अमांडा चॉकलेट नहीं खाओ, और याद रखो कि तुम्हारे एक्ने मीन्स एलर्जी हो जाती है, दाने निकल आते हैं। विल यू स्पीक, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ सॉरी, तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ अमांडा, तुम कहाँ देख रही हो, तुम मेरी बात को सुन रही हो कि नहीं। आगे आई एम रापेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन ए टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और अब इन लाइनों में जो है, जब उसकी मदर डांटती हैं तो अब वो कल्पना की दुनिया में फिर से खो जाती है, और फिर ये सोचती है काश कि मैं रेपेंजल होती। अब ये कौन है, ये परियों की एक जर्मन कहानी है। उसका एक कैरेक्टर है जो एक टावर में रहती है, एक मीनार में अकेले रहती है, एक किले में, और रेपेंजल के रूप में उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती। यानी रेपेंजल जो होती है उसे कोई चिंता नहीं रहती, वो अकेले उस पूरे किले में रहती है। तो और उसका जो प्रिंस उससे मिलने के लिए आता है तो अपने लंबे बालों को लटका देती है उस किले से नीचे, और फिर वो उसका जो प्रेमी होता है वो उसी के सहारे चढ़ जाता है और उससे मिल लेता है। तो ये क्या कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब जब ये कल्पना की दुनिया में खोई हुई है कि काश कि मैं रेपेंजल होती, तो आपकी लाइन में बताया था हमने कि रेपेंजल एक कैरेक्टर है, तो उसमें क्या होता है ये तो पता ही है। फिर इसमें ये कहती है कि अगर मैं रेपेंजल होती तो मैं बिल्कुल कोई परवाह नहीं करती, कोई चिंता नहीं करती। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल, क्योंकि किले में रहना, किसी भी ऐसी जगह पे रहना, ऐसी मीनार में रहना एकदम शांत रहता है, एकदम खाली रहता है। एंड रेयर, और बहुत ही ऐसा कम होता है ना, रेयरली ऐसा, अगर ऐसा मिल जाए कहीं जाने को तो कितना अच्छा होगा। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और कहती है कि लेकिन मैं रेपेंजल की तरह अपने ब्राइट जो मेरे बाल हैं, जो इतने चमकीले, इतने सुंदर, मेरे खूबसूरत मेरे जो बाल हैं, उनको मैं कभी भी नीचे नहीं लटकाती जैसा रेपेंजल ने किया था। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। और अब फिर उसकी मदर कहती है कि अमांडा, ये
तुम इतनी अपसेट क्यों हो? तुम क्यों या नाराज हो? यू आर ऑलवेज सो मूडी। याद रखो बेटा कि तुम कितनी मूडी हो, कितनी जल्दी तुम्हें बुरा लग जाता है, कितनी जल्दी तुम्हें गुस्सा आ जाती है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। तुम जिस तरह का चेहरा बना के रखी हो, जैसे तुम्हारे चेहरे के भाव हैं, एक्सप्रेशन है, उसको देख के तो कोई भी ये अंदाज़ा लगाएगा कि बेचारी बच्ची के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, कितना बुरा किया जा रहा है और कितना परेशान किया जा रहा है। और यहीं पर ये लाइनें ख़त्म हो जाती हैं। और ये रॉबिन क्लेन की लिखी हुई बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। और इसको पढ़ने आपने पढ़ा और इसकी लाइनों को समझा तो आपने एक चीज़ तो फील किया होगा कि आपने अपने बचपन को इस बच्ची के बचपन से रिलेट कर लिया होगा कि कैसी कैसी हम जब बच्चे होते हैं तो हम कैसी कैसी कल्पना करते हैं। हमें किसी का भी रोकना टोकना कंट्रोलिंग करना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम फ्री रहना चाहते हैं, एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहाँ पे कोई भी ना डांटने वाला हो, ना कोई समझाने वाला हो, ना कोई किसी तरह का डिस्टर्ब करने वाला हो। तो बिल्कुल इसी चीज़ को दर्शाया गया है इस पूरी पोएट्री में। और पोएट्री बहुत ही अच्छा संदेश देती है और ये बताती है कि किस तरह से बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, बच्चों का मनोविज्ञान क्या होता है, कैसे उनके मन में चीज़ें चल रही होती हैं। हम सब बड़े जैसा सोचते हैं बच्चा वैसा बिल्कुल नहीं सोचता है। तो बच्चा किस तरह से सोचता है उसी की कुछ झलक इसमें आपने देखी। सो थैंक यू सो मच बच्चों। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।